अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन जो मेन पार्ट है हमारे मोबाइल का, जिसे हम ये वो पार्ट या ये वो सेक्शन है जहाँ पर हम कॉल रिसीव करते हैं या यहाँ से कॉल करते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं या दो पार्ट भी कह सकते हैं, RX और TX। RX और TX का मतलब है, RX का मतलब है रिसीविंग सेक्शन यानी रिसीविंग पार्ट, यानी जो हम किसी की कॉल उठाते हैं वो रिसीविंग वाला सेक्शन हो गया, और जो हम किसी को फ़ोन करते हैं वो ट्रांसमिटिंग वाला सेक्शन हो गया। तो ये दो सेक्शन होते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क सेक्शन कभी भी कोड टेस्टिंग से सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि जब हम नेटवर्क सेक्शन की टेस्टिंग करते हैं तो इसको हमेशा हॉट टेस्टिंग में ही किया जाता है, और कूल टेस्टिंग इसमें ज़्यादातर कामयाब नहीं रहती है। इसकी टेस्टिंग के लिए आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर दो तरीके आते हैं। एक तो आता है ऑटोमेटिक, दूसरा आता है 3 या 4 डिजिट वाला। ऑटोमेटिक में क्या होता है, वो ऑटो सेलेक्ट करता है, चाहे आपकी वोल्टेज चेक करनी हो, चाहे आपका डायोड की वैल्यू चेक करनी हो, चाहे आपको कैपेसिटर का वैल्यू चेक करना, जो भी है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। और जो 3 डिजिट या 4 डिजिट वाला मल्टीमीटर होता है, जैसे ऐसा वाला मल्टीमीटर है, तो इसमें आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ता है। और नेटवर्क टेस्टिंग के लिए हमको हॉट टेस्टिंग करनी पड़ती है वोल्टेज देकर। तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करके रखते हैं। तो नेटवर्क को चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें पहले फॉलो करने होते हैं। तो जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे, नेटवर्क का जो सेक्शन है वो एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्शन है। तो आज थोड़ा इसके मतलब बेसिक के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमें समझ में आए। आगे इंशाल्लाह और भी ऐसी वीडियोस आएंगी। तो नेटवर्क को चेक करने के लिए पहले हमें इसका IMEI नंबर चेक करना पड़ता है, क्योंकि सभी भाई लोग जानते हैं IMEI नंबर कैसे चेक करते हैं। इसका बेसबैंड वर्जन चेक करना पड़ता है। बेसबैंड वर्जन चेक करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद उसमें अबाउट निकलेगा, और अबाउट में आपका बेसबैंड वर्जन निकलेगा। और नेटवर्क सर्च लिस्ट चेक करनी है, आपका नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना पड़ता है। तो नेटवर्क सेक्शन की जो हॉट टेस्टिंग है वो 3 ICs पर होती है। एक होता है PFIC या PF भी कहते हैं, RFIC, और मेन नेटवर्क IC है WTRIC। तो इन तीनों पर जो वोल्टेज आनी चाहिए, क्या क्या वोल्टेज आनी चाहिए, कहाँ से कैसे आनी चाहिए, तो उस बारे में हम बात करते हैं। और हॉट टेस्टिंग इन्हीं के लिए होती है, इन 3 चीज़ों पर होती है। और हॉट टेस्टिंग आपको सिर्फ कैपेसिटर पे ही चेक करनी है, और IC के बाहर जो भी पिन्स निकले होते हैं वहाँ पर करनी होती है। और आपको कहीं पर भी वोल्टेज चेक नहीं करनी है कैपेसिटर और इन ट्रैक्स के अलावा। जहाँ पर भी और कोई कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग कार्य होता है, सबका अपना अपना काम होता है। कुछ अनवांटेड वोल्टेज को या फ्रिक्वेंसी को स्टेबल करने के लिए लगे होते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन में आपको सिर्फ बड़े कैपेसिटर पर ही वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, बाकी सभी कंपोनेंट्स को छोड़कर। अब बात करते हैं कि PFIC जो नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, इसमें कुछ पिन्स जो होती हैं बाहर की तरफ होती है, और यहाँ पर आपको डॉट इंडिकेशन दिखेगा, वहाँ पर भी आपको डॉट इंडिकेशन दिखेगा। और इन पिन्स की काउंटिंग हम डॉट इंडिकेशन से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है। जो 7 नंबर वाली पिन है वहाँ पर मिलेगा, 7 नंबर वाली पिन, वहाँ पर आपको 1.7 की वोल्टेज मिलेगी, VIO वोल्टेज। VIO वोल्टेज मतलब हो गया जो वोल्टेज हमारी पावर IC से आती है, जो पावर IC से होकर आती है इस सेक्शन के लिए जी।
और एक पीएफओ के बगल में एक कैपेसिटर मिलेगा आपको वहाँ पर आपको 3.7 वोल्टेज ऐसा कुछ मिलेगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरएफआईसी की। तो आरएफआईसी में भी ऐसे ही सेम डॉट इंडिकेशन दिखेगा, और डॉट इंडिकेशन से लेकर आपको एंटी क्लॉकवाइज पिन्स को काउंट करना है। और पिन नंबर 7 पर आपको 1.7 VIO वोल्टेज मिलेगी, सेम वोल्टेज। और आपको 3.7 एक और वोल्टेज मिलेगी पिन नंबर 8 पर, जो पावर आईसी से आती है। और जो पावर आईसी से वोल्टेज आती है उनको छोड़कर बाकी जो वोल्टेजेस है VIO वोल्टेजेस जो इन आईसीज पे मिलती है, अगर वो नहीं मिल रही है किसी आईसी के ट्रैक पर, तो आपको आईसी चेंज करनी पड़ेगी। और बाकी जो 3.7 की वोल्टेज है, अगर वो नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो पावर आईसी से दिक्कत है, या तो आपको पावर आईसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी या आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब करते हैं बात WTR आईसी की। तो WTR आईसी के पास आपको 2 बड़े कैपेसिटर नज़र आएंगे और उनमें से एक कैपेसिटर पर आपको सिर्फ 1 वोल्ट मिलेगा, और वो 1 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज होगी, यानी कि वो उसमें किसी की तरह की फ्लक्चुएशन नहीं होगी, वो आपको मिलनी चाहिए। और दूसरा जो कैपेसिटर है वहाँ पर आपको 1.8, 1.5, 2 वोल्ट ऐसा कुछ मिलेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। आइडल में आपको 1.8 ही मिलेगा, 0.8 से लेकर 1.8 तक मिलेगा। और सिम लगाने के बाद ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होती रहेगी, ये वोल्टेज ऐसे ही ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है। और सिम निकालने पर अगर फिर ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट होता रहा तो आपका WTR ख़राब है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर इनमें से आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है तो आपको आईसी चेंज करनी पड़ेगी। VIO वाली वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है तो आपको PFO और RFIC चेंज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर 3.7 वाली वोल्टेज नहीं मिल रही है तो आपको पावर आईसी रिवॉल्व चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेटवर्क सेक्शन की तो थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर भी ये देखिए WTR है और यहाँ पर है RFI PFO है। और ये जो कैपेसिटर है ये लगे हुए 2 बड़े कैपेसिटर है, यहाँ पर वोल्टेज आती है फिक्स्ड वोल्टेज। ये कैपेसिटर है यहाँ पर 3.7 वोल्टेज की वोल्ट आती है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 1.8 वोल्टेज की वोल्ट आती है। तो ऐसे ही आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे इंशाल्लाह, बेसिक नॉलेज के लिए। तो थोड़ा सा इसमें